आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल बट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। नाज़रीन मोहतरम, आप सभी को पता है कि जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS के मुश्तरका मुकाबला जाती इम्तिहान के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। इसी बीच आउटरा बारामूला की 25 साला नादिया शमीम ने साबित किया है कि कोई भी मालियाती बहरान, मुश्किल और मुसीबत आपको अपने मकसद को हासिल करने से नहीं रोक सकती। नादिया, जिसने बावकार KS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, बहुत छोटी उम्र में बाकायदा पढ़ाई छोड़ दी और अपने खानदान की माली मदद करने के लिए कम तनख्वाह वाली सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन जिंदगी में ऐसा बड़ा बनने के लिए इसने अपने ख्वाबों को तर्क नहीं किया है। बात करते हुए नादिया ने कहा है कि इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम केकशा स्कूल हंदवारा से की है। आगे बढ़ते हुए नादिया ने स्कॉस्ट कश्मीर में दाखिला लिया, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजमत के लिए मुंतकिब होने के बाद इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माली मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने अपने खानदान के सपोर्ट के लिए सिविल सेक्रेटरीट में ऑर्डरली के तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। नादिया ने कहा है कि इसने मुलाजमत इख्तियार करने के बाद डिस्टेंस के जरिए अपनी तालीम जो है वो जारी रखी है। इन्होंने इग्नो के जरिए अपना BA मुकम्मल किया क्योंकि ये चाहती थी कि सोशियोलॉजी इनका इख्तियारी हो और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारियां शुरू कर दी। नादिया, जिसने अपनी पहली कोशिश में बावकार सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, नादिया का कहना है कि इसके माँ बाप और इसके मामा इसके लिए एक तहरीक है। इस सफर के पीछे इनके माँ बाप और नानियाल वाले थे जिनको नादिया पर भरोसा था। आपको ये भी बताते चले कि नादिया छोटी उम्र से ही नानिहाल में पड़ी बड़ी है, जिनको नादिया पर भरोसा था। नौकरी और पढ़ाई के दरमियान तवाजुन रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नादिया इसमें कामयाब हो गई। हम ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार बेटी। जी हाँ, स्कॉस्ट में पढ़ाई छोड़ने का फैसला इसका था क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेदार बेटी थी। मुलाजमत इख्तियार करने के बाद इसने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने का एक और चैलेंज कबूल किया। नादिया ने इम्तिहान में क्वालिफाई किया और आज पूरे जम्मू व कश्मीर को अपनी बेटी पर फख्र है। इधर अदीपुरा लंगेट से ताल्लुक रखने वाला आबिद हुसैन ने 180 रैंक के साथ KS क्वालिफाई किया है। कहते हैं कि इनके वालिद इनके लिए रोल मॉडल रहे हैं क्योंकि इनके वालिद का कुछ अरसा गुजर चुका है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इन्होंने तीसरी कोशिश में इस बावकार इम्तिहान में क्वालिफाई किया और मजीद कहा कि इसकी कामयाबी में इनकी बहनों का किरदार था। यह आपका पहले तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने मुझे कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो मेरे वालिद साहब के ख्वाब से स्टार्ट होती है। मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, मैं एक अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनूँ, और उसी सिलसिले में मैंने कोशिशें जारी रखी और मेहनत करता गया और आज उस मेहनत का फल मुझे मिला। तो इधर टैंकपुरा बटमालू के मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारे इलाके में कमर्शियल स्ट्रक्चर्स है जहां मीटर के बगैर लाइट्स कनेक्शन है। हम महकमा बिजली से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके मीटर लगाएं ताकि मज़कूरा इलाके की बिजली की लोड शेडिंग में किसी किस्म की कमी का सामना न करना पड़े, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है। इलाका है ये टैंकपुरा इसे कहते हैं। तो मेरा नाम मुजफ्फर अहमद खान है, मैं यूथ एसोसिएशन का सुपर पर्सन हूँ। आज का जो हमारा मुतालबा है वो यही है कि जो यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है, इसमें इनके किराएदार रहते हैं। हमें इनकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मगर इनका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला चलता है, यहाँ पे जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि जब हमने इनसे डिपार्टमेंट से बात की तो डिपार्टमेंट ने कहा कि वहाँ पे जो किराएदार रहते हैं इसका लोड होता है। तो हमने इनसे बोला कि क्या इसका क्या सोल्यूशन है, तो इन्होंने बोला कि जब तक वहाँ पे मीटर नहीं लगेंगे तो तब तक ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि इधर PDP के तर्जमान सीनियर एडवोकेट शहीद ताहिर इकबाल ने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए तैयार है। ताहिर इकबाल ने कहा है कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज डाक बंगलो खनबल अनंतनाग में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें जनूबी कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है लोगों के बीच में जो एक नफरत का नैरेटिव क्रिएट किया है एक खास पार्टी ने, उसको खत्म करना और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। नेचुरली
जब मुल्क में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होता है उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आपको ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरियत में बिलीव करते हैं, सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। नेचुरली हमारी पार्टी सेकुलरिज्म कश्मीरियत के साथ खड़ी है और हम इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करेंगे इसको मजबूत करने के लिए। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।